मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज 22 जुलाई 2023 है और आज हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया में तमाम कैथोलिक ईमानदारों के साथ मिलकर मरियम मजदली की ईद मनाते हैं। आए हम अपने आप को रूहानी तौर पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाले बने। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहां यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक को सरहाने और एक पांति बैठे देखा। मेरे अजीजों, आज की जो अंजील मुकद्दस है, ये मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब में से ली गई है और आज हम इसकी आयात नंबर 11 और 12 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। अपनी इलानिया जिंदगी के शुरू में यीशु ने मजदला की मरियम से 7 बदरूहें निकाली। नतीजे के तौर पर वो यीशु की इंतहाई वफादार पैरोकार बन गई। मरियम को मरियम मजदली के नाम से उसके इलाके मजदला की निस्बत से पुकारा जाता है। जिस तरह हम यीशु को यीशु नासरी उसके इलाके नासरत की वजह से पुकारते हैं। मेरे अजीजों, मजदला एक कदीम यहूदी शहर था जो गलील के साहिल पर वाक़या था और यह तबारिया से 5 किलोमीटर दूर शुमाल में था। मरियम मजदली गालबन उन पैरोकारों में से एक थी जिसने यीशु और शागिर्दों को सफर के दौरान अपने विसाइल से मदद की। अब हम मरियम मजदली की जिंदगी की चंद अहम खुसूसियात पर नजर डालेंगे। मरियम मजदली वो थी जिसने यीशु की तालीमात को सुना, उसके मोजज़ात की गवाह, अपनी आंखों के सामने यीशु को दुख सहते और कुर्बान होते हुए देखा। मरियम मजदली वो थी जो यीशु की मां मुकद्दसा मां मरियम के साथ सलीब के नीचे खड़ी थी। उसने यीशु के बदन को दफनाने के लिए तैयार करने में मदद की और यीशु अपने जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मजदली पर जाहिर हुआ। आज की पाकमास के लिए अंजील मुकद्दस मरियम मजदली की इतवार की सुबह कब्र पर जाने की कहानी बयान करती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब वो कब्र पर पहुंची तो कब्र खाली थी। लिहाजा वो रसूलों को बताने के लिए भागी
जिससे मरियम मजदली यस्सु के पैरोकारों में सबसे पहली उसके जी उठने की गवाह बनी। रसूलों को बताने के बाद वो पतरस और यूहन्ना के साथ कब्र पर वापस आई और पतरस और यूहन्ना के कब्र से जाने के बाद वो कब्र के बाहर रोती रही, जैसा कि ऊपर दर्ज अंजील के हवाले में बयान किया गया है। मरियम मजदली के आंसू खूबसूरत हैं। वो खुदावंद यस्सु के साथ उसकी गहरी अकीदत का इजहार हैं। वो अभी तक नहीं समझ पाई थी कि यस्सु जी उठा है, लेकिन यस्सु के लिए उसकी वफादारी उसकी मोहब्बत की गवाह है, क्योंकि यस्सु ने उसका वकार बहाल कर दिया था। उसने उसे उन 7 बदरूहों से आजाद कराया जो उसे अजियत देती थी। वो गालबन माजी में एक गुनहगार औरत थी, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के नजात दहिंदा खुदावंद यस्सु के लिए वक़्फ थी। मरियम मजदली की गवाही हम सबको मुतासर करती है। अगरचे बहुत कम लोगों में 7 बदरूहें होती हैं, लेकिन हम सब किसी ना किसी तरह से अजाब में मुब्तला हैं। हम सब गुनाह करते हैं, हम सब कमजोर हैं, हम सब का एक माजी है जिसका हमें अफसोस है, और हम सबको माजी को बेहतर करने की खुदावंद यस्सु आज दावत देते हैं। मरियम की बेहतरी एक ऐसी जिंदगी थी जो यस्सु को इंतहाई वफादारी के साथ दी गई थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हुक्मरानों ने उसे सलीब के नीचे खड़ा हुआ देखा। अगर वो इसके नतीजे में उसे सताएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यस्सु की वफादार थी। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि जब वो यस्सु के लिए खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर जाएगी तो सिपाही उसे हरासा करेंगे। उसने सिर्फ अमली मोहब्बत के बारे में सोचा जो वो यस्सु की कब्र पर जाकर उसे पेश कर सकती थी। और जब उसने जी उठे यस्सु को देखा और सोचा कि वो बागबां है, तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने उसका टूटा हुआ दिल और आंसुओं में देखा। वो सिर्फ अपने खुदावंद के बदन को देखना चाहती थी। उसकी गैर मुतजलजल वफादारी के नतीजे में यस्सु ने उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिसका कभी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी और ना कभी सोच सकती थी। यह तोहफा मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले उसे दिखाई देना था, और यस्सु ने उसे रसूलों के पास रसूल बनने के लिए भेजा ताकि उन्हें बताए कि यस्सु जी उठा है और वह अपने आसमानी बाप के पास जाने की तैयारी कर रहा है। आज इस औरत की पाक रूह पर गौर करें। वो एक ताइब गुनाहगार थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी का रुख यस्सु की तरफ मोड़ दिया। उसने अपना सब कुछ यस्सु के लिए वक्फ कर दिया और बदले में उसे यस्सु ने उससे कहीं ज्यादा दिया। मरियम मजदली हमेशा के लिए आसमान में
यस्सु के करीब रहेगी और उसके मुकद्दस दिल की परस्तिश करेगी। दुआ है कि हम सब अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी छोड़कर मरियम मजदली की तरह यस्सु के हकीकी वफादार बन जाएं। हमारे जी उठे खुदावन, आप अपने जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मजदली पर जाहिर हुए। अब आप उसे जन्नत में अपनी जलाली जिंदगी में शरीक होने की दावत देते हैं। प्यारे खुदावन, हमारी मदद करें कि हम मरियम मजदली की जिंदगी से सीखें और अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़कर मुकम्मल तौर पर आपके वफादार बन जाएं। हमारे प्यारे खुदावन, आपके लिए हमारी वफादारी कामिल और गैर मुतजलजिल हो, ताकि हम भी रोजे क़यामत आपकी जलाली जिंदगी में शरीक हो सकें। खुदावन, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।